दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पंकज टिटोरिया। मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ, राइटर, डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यूट्रीलाइट। आज मैं आपसे बात करूंगा, एक विषय लेकर आया हूं आपके लिए। अपलाइन को फॉलो करें, लेकिन कौन सी अपलाइन को फॉलो करें? जरूरी है कि सही अपलाइन को फॉलो करें, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको एक अपलाइन मिलती है, एक स्पॉन्सर होता है और एक अपलाइन होती है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी अपलाइन को फॉलो करना है। तो आज मैं 5 पॉइंट्स आपके साथ कवर करूंगा। तो सबसे पहले है कि अपलाइन क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, मेरा बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से है। मुझे तो नहीं पता था कि बिजनेस क्या है। तो हमको जो भी हमने इस बिजनेस में सीखा, हमारी अपलाइन ने हमें बताया। कैसेट सुनना, प्लान दिखाना, कैसे लोगों से बात करना है, तो हमने छोटी छोटी बारीकियां उनसे सीखी। कौन सी कैसेट हमको लेनी है, कौन सी किताब हमको पढ़नी है, ये किसने बताया? अपलाइन ने बताया। अपलाइन को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अब अपलाइन कितना जरूरी है, जैसे कि माँ बाप। हमारे घर में माँ बाप होते हैं, सबके माँ बाप हैं, लेकिन कुछ लोग माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं और नियमों को फॉलो करते हैं और अपने बच्चों को नियम सिखाते हैं। ओके, कुछ ऐसे भी माँ बाप होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, कम उम्र में माँ बाप बन जाते हैं, तो उनको मालूम नहीं होता है कि हमें अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है। उसी तरह से इस बिजनेस में बहुत जरूरी है एक सही अपलाइन का होना, क्योंकि जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपको कोई भी आदमी स्पॉन्सर कर देता है। ओके, तो वो भी आपका अपलाइन है, लेकिन उसके ऊपर जो आपका मेंटर होता है या आपका बड़ा पिन लेवल होता है, वो सिल्वर हो सकता है, वो 50% हो सकता है, वो 9% हो सकता है, वो 3% भी हो सकता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे ऊपर जो अपलाइन है हम उसको कैसे फॉलो करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, अपलाइन के लक्षण क्या हैं। कैसे पहचाने कि हमारा जो अपलाइन है हम उसको फॉलो करें और वो सही तरीके से हमको सिखाएगा। वो अपलाइन जो अपनी अपलाइन को फॉलो करता हो, जो सिस्टम को फॉलो करता हो, जो हमारी टीम का एजुकेशन सिस्टम है, ब्रिट एजुकेशन सिस्टम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। जो वो बातें आपको सिखा रहा है वो बार बार अपनी अपलाइन को प्रमोट करता है, ये पहला लक्षण है। जो अपनी अपलाइन या स्पॉन्सर, जो उसका गाइड है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है और अपने मन से सिखा रहा है, वो आपको हो सकता है अनजाने में गलत शिक्षा दे सकता है। अपलाइन कोई बुरी नहीं होती। सब अपलाइन सोचते हैं कि हमारा डाउनलाइन, हमारे ग्रुप में जो लोग हैं वो आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें, लेकिन कभी कभी अनजाने में हमको नॉलेज नहीं होती है। तो हम कब कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कब आपको एक एजुकेशन सिस्टम का जो टूल्स होता है वो आपको कब एसओपी जो रिकमेंड करना है, वो सब अपलाइन का काम है। इसलिए उस अपलाइन को फॉलो करो। हमेशा याद रखिएगा, जो अपनी अपलाइन, आपकी अपलाइन मेंटर जो हैं वो एमराल्ड हैं या डायमंड हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारा कंफ्यूजन है कि नया आदमी जो होता है ना, उसको जल्दी से लगता है कि मैं जल्दी लीडर बन जाऊं और वो सिखाने लगता है, और कभी कभी अनजाने में वो ऐसी चीज सिखा देता है जो शायद ग्रुप के लिए ठीक नहीं होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अपलाइन के लक्षण क्या हैं। दोस्तों अब बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। अगर आपको सही अपलाइन मिल गई और आपको पता चल गया कि ये अपलाइन जो है वो सिस्टम में है और अपनी अपलाइन मेंटर के सबमिशन में है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि अब अपनी अपलाइन को 100% सबमिशन करें। 100% सबमिशन का क्या मतलब है? हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। आप अगर किसी को फॉलो करते हैं तो झुकते नहीं है, आप उसके अंदर जो नॉलेज है आप उसको झुकते हैं, आप उसकी बात मानते हैं। तो इसलिए आपको जरूरी है कि पूरा का पूरा, आप चाहे बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी नॉलेज ज्यादा है, आपकी उम्र ज्यादा है और आपकी अपलाइन की उम्र कम है, जो पिन है उसका बहुत बड़ा पिन नहीं है, लेकिन अगर वो सही अपलाइन है तो आप उसको फॉलो 100% करेंगे। हमने सुधा जी को, उन्होंने हमसे जो कहा, विनोद जी ने, सुमित जी ने, तान्या जी ने हमें एक बार कह दिया कि आपको ये करना है, हमने फिर सवाल नहीं किया। जब हमने डिसीजन लिया है बिजनेस करने का, तो हमें पता चल गया कि जो हमारी अपलाइन है, ये जो सिखाएंगे हम वही सीखेंगे। हमने शुरू में अनजाने में बहुत तंग किया अपनी अपलाइन को। उनका फोन आता था तो हम रिसीव नहीं करते थे। हमें लगता था नहीं, हम ये मीटिंग के लिए बोलेंगे,
कैसेट खरीदने के लिए बोलेंगे, यहाँ सेमिनार में चलो उसके लिए बोलेंगे। शुरू में जब हमें पता नहीं था तब हमने उनको थोड़ा बहुत तंग किया, लेकिन जिस दिन पता चल गया कि हमारी बेस्ट अपलाइन है, हमने उनको फॉलो किया, सबमिशन किया। मैं आपसे इतने कहूँगा कि आप किसी भी ओहदे पे हों, आपकी एजुकेशन कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, आप PhD हों, आप डॉक्टर हों, आप इंजीनियर हों, जो भी हैं आप, लेकिन आपकी अपलाइन को 100% सबमिट कर दो। उसके बिना आपका बिजनेस होगा नहीं। अगर आपने अपनी अपलाइन को फॉलो नहीं किया, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते या आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं शुरू में मेरे अंदर ऐसा था कि मैं सुमित जी को क्यों मानूं। सुमित जी मेरे से शायद उम्र में मुझे लगता था कम हैं और ये अमेरिका से आए हैं और होंगे सुमित बहादुर, लेकिन मुझे उनके अंदर जो नॉलेज थी उसका ज्ञान नहीं था। तो शुरू में मैं उनको पूरा फॉलो नहीं करता था। तो मैं आपसे इतने कहूँगा वो गलती आप मत करना। बिना अपलाइन के आप 100% सबमिशन के आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। अपनी अपलाइन के शब्दों को वेद के जो शब्द होते हैं उनकी तरह मानिए और थोड़े दिन के लिए अपनी अपलाइन को या तो दोस्त मान लीजिए, गाइड मान लीजिए, आप सलाहकार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन उनको फॉलो करेंगे तो ही होने वाला है। दोस्तों, चौथा पॉइंट आपसे मैं ये कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपनी अपलाइन मेंटर के पास जाएं तो अपनी ईगो को बीच में ना लाएं। वो जो आपको सिखाएं, जो शिष्य होता है वो क्या करता है, वो अपलाइन की या मेंटर की कुछ बातें जो उसको अच्छी लगती हैं वो मान लेता है और जो कुछ बातें होती हैं उसको नहीं मानता है। आप इसको डिफरेंशिएट ना करें कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात नहीं। सोच के देखिए, इस दुनिया में कौन है जो आपकी सक्सेस के बारे में दिन रात सोच रहा है, जो चाहता है कि मुझसे पहले आप सक्सेसफुल हो जाएं, जो मुझसे पहले आप डायमंड चले जाएं। तो जब दुनिया में परमात्मा ने, इस सिस्टम ने आपको एक अपलाइन दी है, आप उसको 100% फॉलो तभी कर पाएंगे जब अपनी ईगो को बीच में नहीं लाएंगे। जहां तक मैंने सुना है कि जो गुरु होता है, जो मेंटर होता है, वो शिष्य को खत्म करता है। मतलब उसकी जो पुरानी नॉलेज होती है, जो पुराने उसके दिमाग में जो चल रहा होता है, उसको वो खत्म करके एक नए शिष्य को तैयार करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने को बीच में ना लाएं, ईमानदारी रखें, बहुत जरूरी है। आज हमने अपनी अपलाइन को कुछ भी छोटी सी बात, अगर हमारे घर में हमको, जब हम शुरू में जब हम प्लैटिनम बने थे तो हमको बताया गया था कि नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। तो हमने अपनी अपलाइन के पूछे बिना कोई काम नहीं करना है। लोग गलती क्या करते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, मकान बुक कर देते हैं, कोई ऐसी चीज खरीद लेते हैं कि अपने सर पे कर्जा चढ़ा लेते हैं। फिर बहुत लोगों का बिजनेस नीचे थोड़ा डाउन हो गया तो फिर उनको फिर दिक्कत आती है EMI भरने में, तो फिर वो गाड़ियां बेच देते हैं। तो पूरी टीम पर एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। शुरू में हमको ल्यू रीगन साहब जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने हमारा बजट बनाया था। जब हम लोग ALS में गए थे तो अमिता जी ने कुछ ऐसी बातें थी जो हमारे अंदर, हम ग्रुप में पैसा दे देते थे किसी को उधार, हमने कोई टूल्स दिया तो वो उन्होंने वापस नहीं किया। ऐसे हमने बहुत ऐसी चीजें कर रही थी जो सिस्टम के हिसाब से ठीक नहीं थी। तो अमिता जी ने ल्यू रीगन साहब से हमारे बारे में बताया कि पंकज ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तब सुमित जी ने हमारी मीटिंग कराई और ल्यू रीगन साहब ने हमारे घर का बजट बनाया कि आपके घर का खर्चा क्या है। सोचिए, डबल डायमंड, करोड़पति, अरबपति आदमी होटल के कमरे में बैठकर उन्होंने हमारा बजट बनाया। तो एक छोटी से छोटी बात भी अपलाइन की पूछे बिना, हमने घर बुक किया, हमने दूसरा घर बुक किया, हमने गाड़ी ली, हमने सुधा जी से, विनोद जी से डिस्कस किया। हमारे घर में छोटी छोटी चीजें, हमारे बच्चों की पढ़ाई, हम जो चाहते थे, हमारे घर में एक, जैसे एक घर के अंदर एक बुजुर्ग का एक रोल होता है, वो रोल सुमित जी ने और तान्या जी ने हमारे घर में निभाया। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि आज हमारी जो अपलाइन है, सुधा जी और विनोद जी, अगर उन्होंने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता, उंगली नहीं पकड़ी होती, तो शायद हम कभी भी आज जहां पर हैं वहां नहीं होते। हमने एक भक्त बनकर उनकी आराधना की है। आज हम जिस मकाम पे हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि हमने सुधा जी की, विनोद जी की बात मानी। आज मैं डायमंड लेवल पे, अगर मैं सेमिनार करने भी गया हूं तो सबसे पहले मैंने फोन किया है कि सुमित जी आज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं क्या बोलूं। और उन्होंने यही कहा है, पंकज तुम खुद समझदार हो, तुम जो बोलते हो बहुत अच्छा बोलते हो। तो आज मैं शुक्रगुजार हूं, परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी अपलाइन ने मुझे छोड़ा नहीं। अगर मुझे छोड़ देते तो मेरा क्या होता। और सुमित जी जैसा अपलाइन शायद दुनिया में चिराग लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा। उन्होंने हमारी गलतियों को माफ किया। हमने जो गलतियां की, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुमने ये गलतियां की है, हमेशा गलतियों को माफ किया। तो इसलिए अपलाइन
बहुत जरूरी है। ईमानदारी, पूरी ईमानदारी से अपलाइन को फॉलो करो। ओके, अब मैं आपको 5वां पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। अपनी अपलाइन को अपनी टीम के आगे कैसे प्रमोट करें। प्रमोशन की आज मैंने जो इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात सीखी है वो ये सीखी है कि अपनी अपलाइन का प्रमोशन, सिस्टम का प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन कैसे करें। दोस्तों, आपकी टीम आपकी अपलाइन को नहीं जानती, वो नए हैं। आप उन्हें बताएंगे कि आपकी अपलाइन क्या है। आपकी अपलाइन के पास बहुत सारी नॉलेज है, आपकी अपलाइन की बहुत सारी सीडीज हैं जिनको आप अपने ग्रुप में दे सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपनी अपलाइन को अपनी टीम में प्रमोट करेंगे तो आपकी अपलाइन इफेक्टिव होगी, और इफेक्टिव होगी तो जब वो आएंगे आपकी मीटिंग करने या वो आप उनसे बात कराएंगे तो वो आपको प्रमोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब भी आप अपनी अपलाइन को प्रमोट करेंगे तो फायदा आपका होगा, आपकी टीम अच्छी बनेगी। प्रमोशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपनी अपलाइन को इफेक्टिव बनाइए। सबसे बड़ा टूल है, आपकी अपलाइन को जितना प्रमोट करेंगे, आप कोई चीज सिखा रहे हैं, कोई स्टेप सिखा रहे हैं, कुछ भी बात आप टीम मीटिंग में या कहीं भी अपलाइन का नाम ले रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो बोलिए जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे सुमित जी से ये सीखने को मिला, सुमित जी ने ये बताया, सुधा जी ऐसा कहती हैं, विनोद जी से मैंने ये सीखा। बात बात में मैं सुमित जी, विनोद जी, सुधा जी, तान्या जी, उनका नाम लेता हूं। क्यों? वो सामने वाला बंदा बोलता है, अरे हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। तो आज मेरा बिजनेस जो भी बना है वो अपलाइन के प्रमोशन से बना है। तो मेरी जो अपलाइन है दुनिया की बेस्ट अपलाइन है। ये चीज अगर आप अपनी टीम में बोलेंगे तो दोस्तों आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, ये 5 पॉइंट आप याद रखिए और अपनी अपलाइन को चुनिए, सही अपलाइन को चुनिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सिस्टम में है और जो अपनी अपलाइन डायमंड का या मेंटोर का नाम लेता है। अगर आप अपनी अपलाइन का नाम नहीं लेंगे तो कोई भी आपका नाम नहीं लेगा, और कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे अच्छा लगा आपने सुना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गो क्राउन।